जापान के ऊपर 2 एटम बम गिरे थे, 10-10 साल में खड़े हो गए, 10-10 साल में दोनों कौमें खड़ी हो गई, क्योंकि आप बिल्डिंग्स को तो बम मार के गिरा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर न्यूट्रिशनिस्ट प्रो। कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? आज अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूं। जितना कहूं उतना कम है, क्योंकि आज मैं अपने फेवरेट लीडर, अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आज अपनी आंखों के सामने देखने जा रही हूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पहले हम वेलकम करते हैं इफ्तिखार अहमद उस्मानी का, जो हमारी यूनिवर्सिटी में आए। उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। आप लोगों में से बहुत लोग इनको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने एक बहुत फेमस ड्रामा परीज़ाद किया था जो आलमोस्ट सब ने देखा है। इसके अलावा ये बहुत अच्छे पोइट हैं और बहुत अच्छे व्लॉगर भी। और मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि कोई ना कोई हुनर ज़रूर होना चाहिए, लेकिन किसी भी रोजगार के लिए हुनर से पहले जीने का हुनर सीखना बड़ा जरूरी है। हमें डिग्रियां देती हैं, ये तो उन पैसों की रसीदें होती हैं जो हमारे वालिदैन ने यूनिवर्सिटी को दी होती हैं। इल्म किसी और चीज का नाम है, जीना कुछ और है। ये यूनिवर्सिटी के 4 से 5 साल ऐसे गुजर जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि जो इस वक्त सूरज की तमाज़त है ये जरा कम है, लेकिन यहां से उठकर अगर हम किसी एयर कंडीशन कमरे में चले जाएं और फिर उससे बाहर निकले तो हमें समझ आएगा कि सूरज में तमाज़त है। यूनिवर्सिटी या अमली जिंदगी भी ऐसे ही होती है कि आप एक एयर कंडीशन रूम में बैठे होते हैं, लेकिन डिग्री लेकर जब आप बाहर जाते हैं तो नो वैकेंसी के बोर्ड्स नजर आते हैं। तो चुप ही रहना बहुत मुश्किल काम होता है। हमें बहुत शौक है किसी की दस्तार उछालने का, किसी की ऐबजोई करने का। कभी इतने बड़े दूसरी स्टोरी सुन रही है ना, उसके बाद मजमे से खिताब नहीं किया तो किसी बशर में 1000 खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आए तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ लम्हों की लग़्ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। आपके दिलों का वज़ीर आज़म इमरान खान हमारे दरमियान मौजूद है। हम आपके महकूम नहीं है कि आपके कहने पे प्रोग्राम रोक लें। खान साहब आपकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन।
शुक्रिया। मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इन्होंने मुझे दावत किया। मेरे सामने बैठी हुई है। सो गवर्नर, खुदा के वास्ते इन चोरों की बातें ना सुनो जो ऊपर बैठे हुए हैं। इमरान खान को ये कौम 50 साल से जानती है, और जब एक इंसान हक के लिए खड़ा होता है तो वो पैगंबरों का काम करता है। सारे अल्लाह के जो पैगंबर थे सब राय हक और इंसाफ के लिए खड़े हुए थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के जो कुफार थे, हमें अल्लाह ने वो टूरिज्म हर चीज दिया उसने, और हमें देखे कि हमारा वो भी शबाज शरीफ मांगने गया था, अमेरिका जी मुझे पैसे दे दो, मैं मजबूर हूं। वो वैसे अगर टेप है वो जरा चलाए। जापान के ऊपर 2 एटम बम गिरे थे, 10-10 साल में खड़े हो गए। 10-10 साल में दोनों कौमें खड़ी हो गई, क्योंकि आप बिल्डिंग्स को तो बम मार के गिरा सकते हैं कि जब वो किसी ख्वाब के पीछे जा रहा हो, जब वो अपनी ख्वाब के पीछे जा रहा हो, एक शर्त है कि जब बुरा वक्त आता है आपने हार नहीं माननी, क्योंकि इंसान हारता तब है जब वो हार मान जाता है। सब जो मैंने क्रिकेट में एक सबक सीखा था, सबसे बड़ा सबक मैंने ये सीखा था कि आखिरी गेंद तक मुकाबला करता है वो चैंपियन होता है। Thank you so much for watching this vlog. Do subscribe my channel for more videos.